अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा जो ब्रायन मुलिगन का हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और ये उसी की आगे से कंटिन्यूएशन है। उस टॉपिक की जो लास्ट लेक्चर था वो हमने इस स्लाइड तक एंड किया था और अब हम इस स्लाइड से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो जब भी कभी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट अप्लाई कर रहे होते हैं या स्नैग अप्लाई कर रहे होते हैं या नैग की टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें अपने माइंड में रखना होगा ड्यूरिंग जब भी हम कभी टेक्निक अप्लाई कर रहे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो असेसमेंट के दौरान कंपेरेबल साइंस को आइडेंटिफाई करता है। यानी ये जो नैग स्नैग की टेक्निक्स हैं ना सिर्फ ये ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं बल्कि ये असेसमेंट के लिए भी यूज़ होती हैं। तो जब कोई थेरेपिस्ट असेसमेंट परफॉर्म कर रहा है पेशेंट की, तो वो कंपेरेबल साइंस को नोटिस कर रहा होता है। वो क्या नोटिस करता है? वो देखता है कि कौन सी जॉइंट की मूवमेंट लॉस्ट है, पेशेंट को कौन सी मूवमेंट परफॉर्म करते हुए पेन होती है और पेशेंट की जो फंक्शनल मूवमेंट्स हैं उनमें से कौन सी मूवमेंट के साथ पेन एसोसिएटेड है। जैसे कि हम देखते हैं कि पेशेंट अगर कभी रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन परफॉर्म करता है, आई होप कि आप लोगों को रिस्ट एक्सटेंशन का इस लेवल तक पता चल गया होगा। सपोज पेशेंट रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन परफॉर्म करता है और उसके लेटरल साइड पे एल्बो के पेन आती है, तो ये एक साइन है, ये कंपेरेबल साइन है कि कौन सी जॉइंट्स में मूवमेंट लॉस्ट है, कौन सी जॉइंट की वजह से पेन आ रही है और कौन सी फंक्शनल मूवमेंट परफॉर्म करते हुए पेशेंट पेन फील करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ हमें देखनी होगी, हमने जो ग्लाइड परफॉर्म करनी है, एक पैसिव एक्सेसरी जॉइंट की मोबिलाइजेशन थेरेपिस्ट परफॉर्म करने वाला है, वो कौन सी डायरेक्शन में परफॉर्म करनी है? वो पैरेलल टू ट्रीटमेंट प्लेन परफॉर्म करनी है या हमने परपेंडिकुलर टू ट्रीटमेंट पर प्लेन परफॉर्म करनी है? ये चीज़ हमें नोटिस करनी होगी ग्लाइड परफॉर्म करने से पहले। नेक्स्ट हमें देखना होगा कि हम जो ग्लाइड परफॉर्म कर रहे हैं वो लाजमी बात है कि वो पेन फ्री हो, तभी आपकी ग्लाइड ठीक होगी। थर्ड पॉइंट आपको नोटिस करना होगा, पेशेंट के रिएक्शंस नोटिस करने होंगे, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि पेशेंट को पेन फील हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट जो चीज़ है वो थेरेपिस्ट अपना जो जॉइंट आर्थोलॉजी का नॉलेज है इसको यूटिलाइज़ करते हुए ये चीज़ आइडेंटिफाई करेगा कि आइदर इसे परपेंडिकुलर ग्लाइड परफॉर्म करने की ज़रूरत है या उसे पैरेलल ग्लाइड परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब जॉइंट आर्थोलॉजी क्या होती है? जॉइंट आर्थोलॉजी होती है कि जॉइंट्स की स्टडी। मतलब आप लोगों को पता हो कि जॉइंट की एनाटॉमी क्या है, जॉइंट की फिजियोलॉजी क्या है, जॉइंट फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ये जॉइंट आर्थोलॉजी में आता है। तो जॉइंट आर्थोलॉजी का नॉलेज अगर किसी को होगा, उसे पता होगा कि ट्रीटमेंट प्लेन कहाँ लाई कर रहा है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था, जो हमने बुक मैनुअल थेरेपी की देखी है उसमें था कि जो ट्रीटमेंट प्लेन है वो कनकेव सरफेस में लाई करता है। तो अगर किसी को आर्थोलॉजी का कॉन्सेप्ट होगा तो उसे पता होगा इसमें कनकेव पार्टनर कौन सा है, कनकेव पार्टनर के पैरेलल ग्लाइड परफॉर्म करनी है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर करनी है तो किस तरह से होगी। तो ये सब कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जब भी कभी आप ग्लाइड परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ग्लाइड परफॉर्म करते वक्त पेशेंट के जो कंपेरेबल साइंस हैं उन्हें नोटिस करेंगे और पेशेंट को ग्लाइड परफॉर्म करते वक्त पेशेंट को मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे। जब पेशेंट अपनी जो कंप्लेंट मूवमेंट थी या जिस मूवमेंट में उसे प्रॉब्लम था वो परफॉर्म करता है और आपने अपनी ग्लाइड को सस्टेन करके रखा होता है, तो क्या होता है कि पेशेंट की जो रेंज है वो इंक्रीज्ड शो होती है या पेशेंट की जो रेंज है वो पहले से बेहतर शो होती है और उसके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पेन आ रही होती है या उसकी रिस्ट्रिक्टेड रेंज होती है, वो भी पहले से बेहतर होता है। लाइक पेन थी तो वो ख़त्म हो गई होती है, रिस्ट्रिक्टेड रेंज थी तो वो इम्प्रूव्ड होती है। लेट सपोज अगर पेशेंट के जो इस तरह के सिम्टम्स थे जो इरिटेट कर रहे थे उसे, लाइक पेन थी या रिस्ट्रिक्टेड रेंज थी, वो इम्प्रूव नहीं होते, तो ये चीज़ हमारे लिए एक साइन है कि हमें अपना ट्रीटमेंट प्लान पे दोबारा से नोटिस करना होगा कि हमारा ट्रीटमेंट प्लान पहले जो हम अप्लाई कर रहे थे वो गलत था और हमारी जो डायरेक्शन थी मोबिलाइजेशन की, या तो हमने वो प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं की या हमने सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक कर रहे हैं। लाइक आपको पता है स्पाइन में सेगमेंट बिल्कुल साथ साथ होते हैं, बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक आपके ट्रीटमेंट प्लान को फेल कर सकती है। तो आपने स्पाइनल सेगमेंट प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं किया या आपकी जो टेक्निक है वो यहाँ पे इंडिकेटेड ही नहीं है। अगर आपके सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होते तो आपको ये बातें जो हैं वो आपके माइंड में आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब थेरेपिस्ट ने पेशेंट को ग्लाइड अप्लाई की होगी और थेरेपिस्ट पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप अपनी जो
रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी आप उसे रिपीट करें और थेरेपिस्ट अपनी ग्लाइड को उस दौरान में होल्ड करके रखेगा, तो ये जो पेशेंट की बार बार रेपिटेशन कराएंगे हम मूवमेंट की 3 to 10 टाइम्स ऑलमोस्ट हम लोग अगर कराते हैं, तो उससे भी हमारे पास मोबिलिटी गेंस आते हैं। इसके अलावा मोबिलिटी गेंस हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर हम पेशेंट की जो एंड रेंज ऑफ मूवमेंट है वहाँ पे ओवर प्रेशर अप्लाई करें, तो इससे भी मोबिलिटी हमारी इम्प्रूव होगी। आपको ये बात याद रखनी होगी, जो हमने ओवर प्रेशर अप्लाई किया है ये पेन फ्री होना चाहिए। आपको पता है सेल्फ जो ट्रीटमेंट है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट का, ये भी पॉसिबल है। इसके लिए हम डिफरेंट एडहेसिव टेप्स यूज़ करते हैं, या जो है वो पेशेंट खुद से एफर्ट कर रहा होता है मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए, तो ये सेल्फ हमारे पास होता है मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। क्योंकि देखिए पेशेंट जो एफर्ट कर रहा है जॉइंट पे एक एडिशनल फोर्स लग रही होती है, और एक तरह से वो एक्टिव मूवमेंट भी होती है। पेन इज़ ऑलवेज़ द गाइड, पेन हमेशा हमारे लिए एक गाइड का काम करती है। सक्सेसफुल MWM या स्नैग टेक्निक्स में हमारे पास पेशेंट जो होता है वो यूजुअली पेनलेस होता है, और उसमें हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो इम्प्रूव्ड होते हैं। अगर पेशेंट को पेन नहीं आ रही तो इट्स मीन हमारी टेक्निक ठीक है, हमारे सिम्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं तो हमारी टेक्निक ठीक है। अगर हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो प्रॉपर नहीं आ रहे तो ये हमारे लिए गाइड है कि हमने टेक्निक गलत चूज़ की है या हमने डायरेक्शन प्रॉपरली नहीं देखी। सस्टेन इम्प्रूवमेंट्स आर नेसेसरी टू जस्टिफाई द ऑनगोइंग इंटरवेंशन। अगर हमारे जो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम ये ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। तो पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हमारे लिए एक जस्टिफिकेशन है ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नैग। अब नैग टेक्निक यूजुअली हम लोग नेचुरल एपोफिजियल ग्लाइड इसकी फुल फॉर्म है, इसे हम लोग सर्वाइकल स्पाइन में यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली एक ऑसिलेटरी टेक्निक है। ऑसिलेशन जैसे फिज़िक्स में आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा, पेंडुलम की एक मूवमेंट होती थी जिसमें पेंडुलम जो था वो टू एंड फ्रो मूव करता था, मतलब बार बार एक ही जगह पर रिपीट कर रहा होता था। या घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो जिस तरह से मूव कर रहा होता है वो एक ऑसिलेटरी मूवमेंट है। तो सर्वाइकल स्पाइन की जो ऑसिलेटरी मूवमेंट है मिड टू एंड रेंज की, यूजुअली हम लोग इसे परफॉर्म करते हैं वेट बेयरिंग पोजीशन में। पेशेंट सीटेड होता है, यानी पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होता है, लाइंग में नहीं होता। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑसिलेटरी मूवमेंट है, मिड टू एंड रेंज की मूवमेंट है, वेट बेयरिंग पोजीशन में हम लोग परफॉर्म करते हैं जब पेशेंट सिटिंग होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेशेंट का हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी वो हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि वो डायरेक्शन हमने किस तरफ रखनी है, वो परपेंडिकुलर रखनी है या पैरेलल रखनी है। तो नैग में उन्होंने हमें बता दिया कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो पैरेलल टू सरफेस ऑफ द जॉइंट होनी चाहिए, जो भी हमारा रेलिवेंट जॉइंट है उसके पैरेलल होनी चाहिए। ये जो टेक्निक है अगर इसकी एप्लीकेशन मुलिगन ने जो अप्लाई की है हमारे पास मिड सर्वाइकल में या लोअर सर्वाइकल में या अपर थोरेसिक स्पाइन में, तो इसके बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट रिजल्ट्स सामने आए हैं। इससे आप लोगों को ये भी आइडिया होगा कि ये टेक्निक अप्लाई कहाँ करनी है, मिड सर्वाइकल में, लोअर सर्वाइकल में और अपर थोरेसिक स्पाइन में अप्लाई करनी है। तो इस स्लाइड्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे कि आपको पता होना चाहिए कि नैग की टेक्निक हम कहाँ अप्लाई करते हैं। उसके अलावा ये कौन सी रेंज में मूवमेंट है, मिड टू एंड रेंज में है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसमें जो हमारी ग्लाइड की फोर्स है वो किस तरह होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया पिछली स्लाइड्स में कि जो नैग्स की टेक्निक है या स्नैग की टेक्निक है ये हमारे पेशेंट के लिए ना सिर्फ ट्रीटमेंट प्लान के तौर पे काम करती है बल्कि इसमें हम लोग पेशेंट को असेस भी कर रहे होते हैं, ठीक है, और पेशेंट के सिम्टम्स की इम्प्रूवमेंट को हम लोग नोटिस कर रहे होते हैं। ये जो नैग की टेक्निक है ये ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स में इंडिकेटेड है, और ये हम लोग पोस्ट इंजरी यानी जब आफ्टर इंजरी पेशेंट का जो एक्यूट फेज़ चल रहा होता है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब दूसरी मैनुअल थेरेपी की टेक्निक्स होती हैं वो हमारे पास पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा होता, उस टाइम पे ये टेक्निक हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। फिर स्नैग की टेक्निक आ जाती है, मुलिगन की जो अदर स्पाइनल मैनुअल थेरेपी की टेक्निक है जिसमें हम लोग दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं। एक तो हम लोग ख़ुद से ग्लाइड भी परफॉर्म कर रहे होते हैं और पेशेंट अपनी एंड रेंज तक की फिजियोलॉजिकल मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक वही सेम कंसेप्ट जैसे MWM में था, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट में कंसेप्ट था, सेम स्नैग में हो रहा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्नैग है इसमें और MWM में ये फ़र्क है कि MWM जो मूवमेंट परफॉर्म होती है वो एक्सट्रेमिटी में होती है, स्नैग की जो मूवमेंट परफॉर्म होती है वो हमारे पास होती है स्पाइन में। ये टेक्निक जो है वो हमें एट द एंड ऑफ द अवेलेबल पेन फ्री रेंज पे हमें करना होता है। लाइक पेशेंट के जो जॉइंट की एंड रेंज है वहाँ पे हम ये टेक्निक परफॉर्म करते हैं,
और इसमें जो हमें एपोफिजियल ग्लाइड होती है उसे सस्टेन करके रखना होता है, ठीक है, यानी उसे हमें होल्ड करके रखना होता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो बता रहे हैं कि जो ब्रायन मलिगन की ये जो न्यू और यूनिक अप्रोच थी उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। आपको पता है जो टेक्निक्स हैं स्नैग ये यूजुअली वेट बेयरिंग पोजीशन में परफॉर्म की जाती हैं, और ये जो टेक्निक्स हैं इसमें हमें एक्टिव और जो पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं उन्हें कंबाइन किया जाता है, यानी पेशेंट एक्टिवली मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है और थेरेपिस्ट उसे पैसिवली ओवर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है या पैसिव ग्लाइड परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें हमें जो केल्टन बॉन्ड के ट्रीटमेंट प्लेन है उसे हमें फॉलो करना होता है, बहुत स्पाइनल जॉइंट की चाहे हम परफॉर्म करें या हम एक्सट्रेमिटी जॉइंट्स की परफॉर्म कर रहे हैं, हमें दोनों में ही फॉलो करना होता है ट्रीटमेंट प्लान। उसके अलावा इसमें जो मूवमेंट होती है वो यूजुअली एट द एंड रेंज पे हम परफॉर्म करते हैं, यानी जहाँ तक पेशेंट की अवेलेबल रेंज होती है वहाँ से हम लोग ग्लाइड स्टार्ट करते हैं, और इसमें पेशेंट की जो मूवमेंट होती है वो पेन फ्री होती है। इसमें पेन फ्री ओवर प्रेशर हम अप्लाई करते हैं एंड रेंज पे। जो ये मूवमेंट्स हैं ये एप्लीकेबल हैं ऑल स्पाइनल जॉइंट्स में। वो थेरेपिस्ट है वो क्विकली डिसाइड करता है वेदर ये टेक्निक्स इंडिकेटेड हैं या ये हमारे ट्रीटमेंट का पार्ट बनेगी या नहीं। उसके अलावा जो पेनलेस टेक्निक्स होती हैं, अगर हम लोग टेक्निक को करेक्टली परफॉर्म करते हैं तो वो पेनलेस होती है और हमें इससे पता चल जाता है कि आइदर ये इस कंडीशन में इंडिकेटेड है या नहीं है। अगर हमारी टेक्निक करेक्ट होती है तो पेशेंट के जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो फौरी मिल जाते हैं हमें, और वो जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो सस्टेन्ड रिज़ल्ट्स होते हैं और हमारा पेशेंट जो होता है वो पेन फ्री फील करता है। पेरिफेरल MWM के बारे में अगेन वही बात बताएंगे। सबसे पहले तो कि ये मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है, पेरिफेरल जॉइंट्स में हम लोग इसे परफॉर्म करते हैं, स्पाइनल में परफॉर्म नहीं करते। इसके अलावा अगेन इसमें कुछ स्नैग जैसी ही बात है, जैसे स्नैग में था कि हमें जो थेरेपिस्ट है वो पैसिव मूवमेंट परफॉर्म करवा रहा होता है, ग्लाइडिंग टेक्निक परफॉर्म करवा रहा होता है, और थेरेपिस्ट और जो पेशेंट है वो खुद से एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। ये जो मूवमेंट्स हैं ये ज़्यादातर एक्सट्रेमिटी जॉइंट्स में एप्लीकेबल हैं। अगेन इसमें भी हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें इमीडिएट और सस्टेन रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो मुलिगन है इसने ये चीज़ एडमिट की है कि इसकी जो टेक्निक्स हैं स्नैग और MWM ये बाय चांस डिस्कवर हुई हैं, इसीलिए इसे लुईस पास्चर की ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये अपने स्टूडेंट्स को बार बार ये स्टेटमेंट जो है वो बताते हैं। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी चांस ओनली फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, ये स्टेटमेंट इन्हें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर एंड होता है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया और ये पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले मिला करें। तो यहीं पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ किसी न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।